वेलकम स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम के क्लास 12th के कुछ ही दिन शेष बचे हैं और कई स्टूडेंट्स आज भी कंफ्यूजन में है कि हम कौन से चैप्टर्स पढ़ें, क्योंकि कंपलसरी को हर स्टूडेंट्स को उतना टाइम देना बहुत मुश्किल होता है। कई स्टूडेंट्स चाहते हुए भी इंग्लिश को उतना टाइम नहीं दे पाते, जबकि इंग्लिश टाइम खूब मांगती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम मांगती है। अब पहले जैसा आप लोगों के लिए सिलेबस नहीं रहा, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस आने लग गए, तो आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस की नीड है। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ क्या चीज़ें आप पढ़िए जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको आप पहले तैयार कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको पहले वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियर कर दूँ, ये मात्र मेरा अनुमान है, मेरा गेस है। एक तरीके से आप पूरा टेक्स्ट बुक आपकी तैयार कीजिए, ये सिर्फ मेरे अनुमान के आधार पर है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इनमें परिवर्तन हो सकता है, परीक्षा में और चैप्टर से भी वो चीज़ें आ सकती है, बस ये सिर्फ मेरा अनुमान है। ये मैं आपको चैप्टर ये यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ। आइए देखते हैं मेरे अनुसार कौन सी चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, फ्लेमिंगो प्रोज की बात करें तो फ्लेमिंगो प्रोज में आपके पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेज, ये तीनों चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार टारगेट 2023 में। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं इसका आपको रीजन भी बता देता हूं, क्योंकि ये चैप्टर्स आपके लास्ट ईयर नहीं थे। जो कोविड-19 की वजह से कोर्स रिड्यूस किया गया था 30%, वहाँ पर ये तीनों चैप्टर हटा दिए थे। जब तीनों चैप्टर हटा दिए थे तो जाहिर सी बात है इनमें से पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और बड़े बड़े चैप्टर हैं, आपको पता है, गोइंग प्लेसेज, द इंटरव्यू, पोइट्स एंड पैनकेक्स, तीनों ही इतने बड़े चैप्टर हैं कि आधी किताब लेकर ये बैठे हुए हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आए, और इसीलिए इनमें से आपके एक लॉन्ग आंसर टाइप और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने की संभावना है। इसीलिए मैंने अपनी तरफ से इन तीन को लिखा है, इनके 6 मार्क्स आप लोगों को दिए हैं। पूरी प्रोज आपके अधिक मार्क्स की है, लेकिन मैंने जो स्टूडेंट्स इतना भी तैयार कर लेगा उसके हिसाब से यहाँ पर उसके 6 मार्क्स कवर हो रहे हैं, ये मेरा अनुमान है। फ्लेमिंगो पोएट्री की हम बात करें, ऑल पोएम्स, जो आपकी पोएम्स जितनी भी आपके इस बार फुल कोर्स दिया हुआ है, तो इनकी आप कॉमन एक्सप्लेनेशन याद कर लें एक तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2 दी जाएंगी, एक हमें लिख कर आनी है। तो जाहिर सी बात है कॉमन एक्सप्लेनेशन याद करेंगे, 6 याद कर लेंगे, कहाँ से देगा तो उनमें से, तो फिर हम आराम से लिख कर आ जाएंगे कॉमन वाली। अब वो कॉमन और कहाँ काम आएगी हमारे, यहाँ पर देखिए आप, ये तो हो गए आपके 6 अंक, 6 मार्क्स हो गए कॉमन के। 200 आंसर टाइप भी देगा, यानी उनमें से जरूर एक क्वेश्चन तो पक्का मिल जाएगा, ये है, क्योंकि हमने कॉमन वाली से भी क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नहीं भी मिला, तब भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन पूछेगा 80 वर्ड्स का, वहां पर आप कॉमन एक्सप्लेनेशन लिख कर आ सकते हैं, जो हमने एक्सप्लेनेशन बनाई हुई है, क्योंकि वो पूछेगा थीम, मैसेज, समरी, और ज़्यादातर तो ये पोएम से रिलेटेड ही पूछेगा। 80 शब्दों में छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, तो वहाँ पर संभावना बढ़ जाती है हमारे एक्सप्लेनेशन उस लॉन्ग आंसर टाइप में लिखकर आने की। जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है उसके लिए संजीवनी साबित होगी ये चीज़, तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए। और यहाँ पर रोड साइड स्टैंड 100% या तो क्वेश्चन देगी 80 मार्क्स का छोटा, या फिर एक्सप्लेनेशन देगी। क्यों देगी मैंने बता दिया, क्योंकि लास्ट ईयर ये आपके हटी हुई थी। विस्टास की बात करें, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, शुड विजर्ड हिट मम्मी और इवान ट्राइजेन ओ लेवल, यूँ मान लीजिए कि छपा हुआ है। मेरे अनुसार मुझे इतना विश्वास इन चैप्टर्स का कि इनमें से आपका पक्का एक लॉन्ग आंसर टाइप और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलने जा रहा है हमें। तो प्लीज़ मेरे अनुसार आप जो तैयारी कर रहे हैं जरूर से करें, लेकिन प्लीज इनको भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं, संभावना अति प्रबल है इनकी, मोस्ट प्रोबेबल है। तो यहाँ पर आपके 100% मैंने दिया है, 4+2 6 मार्क्स यहाँ पर हमें मिल जाएंगे।
अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पर कोई किंतु परंतु नहीं है, यानी कि पक्का आने जा रहे हैं। अब हम उस पार्ट में आ गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो हमने 4 का एक बनाया हुआ है, टू लेट, फॉर सेल, अकोमोडेशन वांटेड, अवेलेबल, यानी कि एक याद करना है, मकान गाड़ी जो भी किराए पर देना है लेना है, एक बना रखा है कॉमन, ये तैयार कर लीजिए। लोस्ट पाउंड वाला तैयार कर लीजिए। नोटिस की ट्रिक हमने बनाई हुई है, कोई सा भी आ जाए पक्का लिख के आना है, हमने तरीका समझाया हुआ है। लगभग नोटिस राइटिंग में मैंने 5-7 वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहे तो नोटिस राइटिंग बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए। ये जो भी टॉपिक है, मैट्रिमोनियल्स में भी ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, ये आपको दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मैंने एक से ही दोनों को बनाना सिखाया हुआ है। ये भी आ सकता है, बहुत सिंपल है, इन्हें कोई अलग अलग याद नहीं करना। हालांकि क्वेश्चन तो अलग अलग आते हैं और आपके गाइड्स पासबुक में लगभग 10-20 क्वेश्चन दिए हुए हैं अलग अलग। आपको अपने चैनल पर एक ही याद करना है, उसमें आप बना के आ जाएंगे 100%। और एक्सेप्टिंग या फिर डिक्लाइनिंग इन्विटेशन, यानी आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई, जो आपको निमंत्रण आया, जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ये बनाकर आना है। यानी ये पक्के हैं, इनके अलावा कोई और आएगा ही नहीं, यही तो पूछेगा। जब कोर्स में यही है तो इनके अलावा और ये एक एक समझना है हमें। इसका अथवा आपके दिया हुआ है यहाँ पर फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक, इस बार ये भी आपके कोर्स में दिया हुआ है। इसका मतलब है कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, उसके पक्ष और विपक्ष में आपको कोई बात लिख कर आनी है। जैसे मोबाइल फ़ोन फॉर स्टूडेंट्स, यानी मोबाइल फ़ोन स्टूडेंट्स के लिए एक तो तय होना चाहिए स्टूडेंट्स के पास लाभकारी है, और इसका उल्टा भी लिख कर आना है कि नहीं होना चाहिए। इसका जो इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, जो बुरा प्रभाव पड़ता है, वो इंटरनेट, साइंस, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, इनका पक्ष और विपक्ष दोनों में लिख कर आना, ये संभावित है मेरे अनुसार। और मॉर्निंग प्रेयर का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम है या अच्छी है, होमवर्क बच्चों को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये पक्ष विपक्ष के टॉपिक हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं लेटर राइटिंग में। ये आपके 6 मार्क्स का आएगा और पक्का आएगा, इसमें कोई अलग है ही नहीं कि यहाँ तो ये चैप्टर नहीं दूसरा आ गया, इनमें कोई नहीं है, ये तो आने ही है, इनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो लेटर राइटिंग में, फॉर्मल लेटर में आप जानते हो लेटर टू द एडिटर, जो हमने 1000 का एक बनाया हुआ है, इसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक तो होता है कंप्लेन वाला, जो हमने रट्टा मार रखा है, कई सारे वीडियोस बनाए थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर वाला। और इसमें क्या होता है, कभी कभी वो ऐसे दे देता है कि इसमें कंप्लेन मत कीजिए, वो क्वेश्चन क्या दे देता है, एक्सप्रेस योर व्यूज, अपने विचार प्रकट कीजिए। अब वो विचार प्रकट करने के बोलते ही लेटर के बजाय क्या बन गया, वो निबंध बन गया, पैराग्राफ ऐसे बन गया। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वो समस्या वाला देता है, जैसे ग्लोबल टेररिज्म में, ग्लोबल वार्मिंग है, कोई भी ऐसी चीज़ें दे देता है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अब वो ग्लोबल इश्यू हो गया, नेशनल इश्यू हो गया, मान लीजिए डाउरी सिस्टम में दहेज प्रथा है, आपके विचार प्रकट कीजिए। अब आप उसमें ये तो लिख ही नहीं सकते, दहेज प्रथा से हम बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं, हमारी कॉलोनी के लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, आपकी पर्सनली प्रॉब्लम तोड़िए। जैसे फीमेल फीटिसाइड है, कन्या भ्रूण हत्या पर विचार प्रकट कीजिए, तो सब जगह हो रही है। तो फिर यहाँ पर सजेशन वाले में आपको क्या करना है, जो पहले 40 का एक था, आजकल मैंने उसमें कोविड भी जोड़ दिया, तो 41 का एक कॉमन वाला बना दिया मैंने, एक्सप्रेस व्यूज वाला, उसमें आपको ये साथ में ऐड कर देना है बस। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज, और टॉपिक का नाम और फिर पूरा पैराग्राफ लिख देना, आपका काम हो जाएगा कॉमन वाला। 6 अंक के पक्के। ऑथोरिटी को जो अब हमने सिखाया हुआ है एडिटर वाला, तो थ्रू द कॉलम से लिखना है। ऑथोरिटी किसी कलेक्टर को, मेयर को, किसी को लिखना है तो उसके 2 लाइन छोड़कर विद रेस्पेक्ट से लिखना है। आप वीडियो देखोगे, देख रखा होगा तो बहुत अच्छा, नहीं देखा हुआ तो देख लेना, फॉर्मल लेटर वाला विद रेस्पेक्ट से लिखना है। और प्रिंसिपल को लिखना है तो रेस्पेक्टफुली वाला लिखना है। तीनों एक में बनाए हुए हैं, एक याद करना है, तीनों याद हो जाएंगे, पक्का लिख कर आना है, आएगा ये अलग, कोई बचने का चांस ही नहीं है। 3 दिए हुए हैं, ये आएगा या बिजली लेटर आएगा, तो हम ये 2 तो बहुत अच्छे से तैयार कर लें। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब तो एक याद करना है, 1000 आ जाए 10,000 आ जाए, एक याद करना है। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर लेना, एक सीखना है। बिजली लेटर में 4-5, इसमें थोड़ा झंझट है, थोड़ी परेशानी है, तो आप क्या करें, 3, ये तो है नहीं, दोनों ही बिजली लेटर ही दे देगा, एक तो इनमें से देगा, तो इसके भी 2-3 तो सिंपल बने हुए हैं। कंप्लेन वाला 2-3 बनाए हुए हैं सिंपल वाले, वो पढ़ लेना। प्लेसिंग ऑर्डर वाला
2 3 है, बाकी ये तो पक्का है। तो ये तीनों आप तैयार कर लीजिए, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम रिपोर्ट राइटिंग में। रिपोर्ट राइटिंग में क्या है, नो बैग डे स्टार्ट किया हुआ है, एक तो इसकी संभावना है। स्कूल प्रोग्राम कोई सा भी होता है, एनुअल फंक्शन होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, और भी कोई हम डे मनाते हैं, लिटरेसी डे मनाया, कोई सा भी जयंती मनाई, जो भी सेलिब्रेट किया वो, इसका मैंने कॉमन बनाया हुआ है। स्कूल प्रोग्राम का कोई सा भी आ जाए, 10 20 50 हज़ार कितने भी आ जाए, एक बनाया हुआ है, एक याद कर लेना, उस टॉपिक को लगाना है कंप्लीट। एक्सीडेंट का मतलब कोई सी भी दुर्घटना होगी, कार की होगी, फायर, आग लगी किसी दुकान में, मकान में, घर में, कहाँ पे भी लग गया, कुछ भी हो गया दुर्घटना, जहाँ पर लोगों को क्षति होती है, नुकसान होता है, उसका भी एक बनाया हुआ है। ब्लड डोनेशन कैंप है, प्री आई ऑपरेशन कैंप है, एग्जीबिशन है, कहीं प्रदर्शनी लगी, स्पोर्ट्स इवेंट है, कोई टूर्नामेंट हुआ क्रिकेट का, फुटबॉल मैच हुआ, इंटर क्लास टूर्नामेंट हुआ, उससे भी पूछा जा सकता है। राजीव गांधी ओलंपिक हुई तो इस बार संभावना है यहाँ से रिपोर्ट पूछी जा सकती है। ये भी बनाई हुई नहीं है, बना देंगे इसे भी, राजीव गांधी ओलंपिक की ये तो बना दी हमने। नो बैग डे रिपोर्ट तो कुछ दिनों पहले आपके जरूर लिख लिया होगा। इलेक्शन सीन है, इलेक्शन भी आ रहे हैं इस साल, चुनाव है, और बुक फेयर है, और ये तो इससे जो इवेंट, कोई भी इवेंट इनसे संबंधित संभावना है, जाहिर सी बात है इनमें से कोई ना कोई ईश्वर ने चाहा तो मिल जाएगी। अनसीन पैसेज है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए अनसीन पैसेज की। यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंट रहते हैं। अभी मैंने आज ही 10वीं तक की क्लास के लिए बनाया, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अनसीन पैसेज बहुत ज़रूरी है, और सीन पैसेज आपके फ्लेमिंगो से देगा, वो 6 अंक के 21 के आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, इन 21 तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनमें आपके 3 तो इसमें आएंगे मीनिंग वाले, और 2 इसमें आएंगे दूसरे में, और सीन पैसेज में यानी 3 2 5 2 7 अंक आपके मीनिंग ढूंढने वाले आते हैं यहाँ पर, इसीलिए मार्क्स कम हो जाते हैं। तो मीनिंग्स की ट्रिक्स भी मैंने बताई हुई है, वहाँ देखिए। ग्रामर ट्रिक्स मैंने बताए हुए, क्लोजेट ट्रिक्स, फ्रेजल वर्ब्स ट्रिक्स, सिंथेसिस ट्रिक्स, आप 8 अंक इसके भी लेकर आ सकते हैं। टोटल 70 मार्क्स हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए, कम से भी कम, ये तो हो ही नहीं सकता कि इनमें से कुछ भी नहीं आए। 100% आप इन्हें तैयार कीजिए। फिर इनके बाद में मैं अगली स्ट्रेटजी पार्ट 3 में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, और इनको आप तैयार कर लेंगे। फिर मैं जो चैप्टर्स रह रहे हैं उनमें से किन में से कौन सा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ से क्या बन रहा है, आप प्लीज़ चैनल के साथ कनेक्ट रहिए और रेगुलर पढ़िए। जितने वीडियोज अगर आपने लेफ्ट किए हुए हैं तो टारगेट 2023 की प्लेलिस्ट में जाइए, न्यू क्लास 12th की प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर टॉपिक बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए। टाइम नहीं है, और अगर आपकी कोई डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर करने का। कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछिए, कोई डाउट लेकर एग्जाम में मत जाना। किसी भी चीज़ की कोई भी आपके प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, उन स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए जो अब तक नहीं पढ़ते हैं या जिनके पास पूरी व्यवस्था नहीं है, प्लीज़ उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।